अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चना छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वाइट छोले का सालन कह लें या चना छोले कह लें, अंडे छोले। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी रेसिपी मैं किस तरह बनाती हूँ। ये देखें, छोले अभी बिल्कुल गरम गरम है, बॉयल किए बिल्कुल बहुत अच्छी तरह आपने इसको बॉयल कर लेना। ये देखें कि ऐसे दबाएँ तो बिल्कुल अच्छे से ये खूब गले में हो। ठीक है, बग़ैर सोडे के। मैं आपको बार बार एक बात हमेशा बताती हूँ, बग़ैर सोडे के। नमक डाल के मैंने छोले बॉईल कर लिए। 2 चम्मच जो है मसूर की दाल है, 2 टेबल स्पून कच्ची मसूर की दाल थी। इसे बॉईल कर लिया सादा, ना इसमें कोई नमक डाला ना कोई हल्दी, कुछ भी नहीं। सादा मसूर की दाल है, इसको बॉईल कर लिया है। 1 बाउल छोले हैं, पिसा धनिया है, ठीक है, पिसी लाल मिर्च है। इसमें हल्दी नहीं डलती, ठीक है बहनों। पिसा धनिया है 1 टेबल स्पून भर के, और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है। और छोले की क्वांटिटी आप देख लें 1 बाउल के करीब है, ठीक है। इसमें हमने 2 टेबल स्पून मसूर की दाल ले ली है, पिसा धनिया है, पिसी लाल मिर्च है, तमाम साबुत गरम मसाला है। देखें, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, जायफल जवित्री है, उसका पाउडर है, थोड़ी सी सौंफ है, थोड़ी सी कलौंजी। अच्छा, सौंफ और कलौंजी हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमें इसे अचारी फ्लेवर नहीं देना। ये चना छोले की चाट की एक अलग ही रेसिपी होती है, इसका एक अपना ही जायका होता है, ठीक है। तो इसमें बस थोड़ी सी सौंफ और कलौंजी हम हाजमे के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डालते हैं। अगर आप ना भी डालें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, पर इससे बहुत अच्छा ये कि हाजमा भी अच्छा रहता है, थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और जायफल जवित्री पाउडर ये लाजमी डलता है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 अदद प्याज है, 1 अदद बड़ा टमाटर है। मैं एक दफ़ा आपको फिर दोहरा देती हूँ। पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, मसूर की दाल है सादी बॉयल की हुई 2 टेबल स्पून, ठीक है। तमाम साबुत गरम मसाला है, सफ़ेद ज़ीरा है, ये सब आप देख लें। हरी मिर्चें, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, जायफल जवित्री पाउडर, ये थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा और कम ना, चुटकी भर सौंफ और चुटकी भर कलौंजी, वाइट चने। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी का। सबसे पहले हम ऑयल गरम करके इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अच्छा, प्याज फ्राई हो गई है हमारी। देखिए, हल्का सा बस हमने सॉफ्ट किया, ठीक है। इसको ब्राउन कलर नहीं देना है। इस टाइम पे इसके अंदर तमाम मसाले, टमाटर, लहसुन अदरक, पिसी मिर्च, पिसा धनिया, जितने भी मसाले थे ना, तमाम मसाले इसके अंदर डाल देते, क्योंकि हमें इसकी बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट ग्रेवी जो बनानी है, बहुत सॉफ्ट बनानी है। बहुत स्लो आंच पे बनेगी बिल्कुल, ताकि कोई छिलका टमाटर का या प्याज का जो है खड़ी कुछ भी नज़र ना आए, बिल्कुल मैश हो जाए। ऐसी ग्रेवी बनानी है हमें इसकी ना। हम इसे तकरीबन जो है इसको मिक्स करके अच्छी तरह 10 से 15 मिनट तक, या उस टाइम तक हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे जब तक कि बिल्कुल मतलब मैश ना हो जाए अच्छे से ना। तो फिर मैं अभी इसको मैं कवर करके रख देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, माशाल्लाह खूब अच्छे से जो है ये ग्रेवी मेरी, देखें, खूब अच्छे से भून गई है ना। अब इसमें आप देखिए कहीं कोई टमाटर का छिलका या प्याज कुछ भी नहीं दिख रहा। इस तरह बिल्कुल आपने बिल्कुल स्मूदी सी ना एक ग्रेवी बना लेनी है। अच्छा, इस ग्रेवी बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो इसमें ऑयल है ना, इस पर से हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो हम ऊपर से उतार लेंगे। अभी हम इसमें छोले डालेंगे, तो छोले डालने से पहले हम इसमें से ऑयल को अलग कर लेंगे, क्योंकि जब हम छोले डालेंगे ना, तो छोले, चूँकि बेसन आपको पता है, ये छोले जो होते हैं ये ऑयल पीते हैं, जब्स कर लेते हैं। जिस वक्त हम खा रहे होंगे, जिस हम सर्व करेंगे, तो उस वक्त देखने में अच्छा नहीं लगता। तो ज़रा सा रौनक ऊपर आए, ग्रेवी ऊपर आए, तो ज़रा अच्छा लगता है ना देखने में। तो इस टाइम पे हम इसमें से थोड़ा सा ऑयल जो है अलग कर लेंगे, कि जब हम गार्निशिंग करें, डिश आउट करें खाने के लिए, तो उस टाइम पे हमारे पास अच्छा लगे देखने में। अच्छा, इस स्टेज पे आके जब हमने ऑयल अलग कर लिया, अब मैं इसमें छोले जो हैं, जो अपने पानी में, छोले जो बॉयल किए थे उसका ही अपना पानी है, उसके साथ अब मैं इसमें छोले ऐड कर दूँगी।
अक्सर लोग छोले को जो है मतलब ग्रेवी बनाने के लिए छोले ही मैश कर देते हैं, छोले मैश करते हैं, वो भी एक तरीका है। और हम लोग जो है हम इसमें तो इसको गाढ़ा करने के लिए, इसमें थिकनेस लाने के लिए हम इसमें मसूर की दाल ऐड करते हैं। बिल्कुल अच्छे से मैश की हुई, बॉयल की हुई मसूर की दाल जो होती है वो हम इसमें डाल के खूब अच्छी तरह पकाते हैं। अच्छा, मसूर की दाल की क्वांटिटी ये है कि अब मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं, क्योंकि मेरे पास 1 बाउल थे छोले। आप इससे कम बढ़ कर सकती हैं, मतलब ज़्यादा भी ले सकती हैं और कम भी कर सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी में है ये छोले। तो अब मैं इस स्टेज पे पहले मैं ना 1 टेबल स्पून से देखिए इस तरह भर के आधी दाल जो मेरे पास बॉयल हुई है वो डाल दूँगी। इसको डाल के हम इसमें खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। छोलों में अल्लाह ने इतना जायका दिया है, इसको आप किसी भी तरीके से बना के खाएं, चावल में, चाट पे तौर पे, सालन, चिकन के साथ, हर चीज़ में माशाल्लाह बहुत जायका है। अच्छा है, देखें ना, दाल डाल के खूब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करें, क्योंकि जब ये ठंडा होता है ना तो ये और थिक होता है। ये देखें, अभी हम दाल डाल के इसको पका रहे हैं। इस टाइम पे हम इसे तकरीबन समझ लें 10 मिनट और डालेंगे, क्योंकि छोलों के अंदर भी जो है ना मसाला जो है उसका जो सारा फ्लेवर है वो आ जाए। 10 मिनट हम इसको बस पकाएंगे और फिर इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी। अच्छा, मैं आपको एक बात और दोबारा दोहरा दूँ, आप इसमें जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, साबुत गरम मसाला, ये सब आप डाल के जिस तरह भी मैंने बनाया ना, इसी तरह आप बनाइएगा जब भी आप ट्राई कीजिएगा तो फिर आप देखिएगा इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। जायफल, जावित्री जो होती है ना, छोटी इलायची, उससे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी वाली तरकारी का भी जायका आएगा, मुर्ग छोले का भी आएगा, कौरमे जैसा भी बड़ा मज़ेदार सा एक बनता है ना। तो चलें, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। और फिर ये कि इंशाल्लाह ताला भी इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसे अब मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी मज़ीद, और तो फिर ये खाने के लिए रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार से जो है मेरे अंडे चने का सालन जो है बन के रेडी हो गया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। आप सबको ये पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के ज़रूर कीजिएगा। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखें। आमीन।